तो देखते हैं कि उन्होंने फिर भारतीय संविधान बनाया और भारतीय संविधान के बाद बनाने के बाद में जो उनको संधि मिल गई और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक काम किया। और तब उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों को एक प्रकार से राजनीतिक और जीवन के तरक्की के रास्ते के लिए मैंने अधिकार आप लोगों को मुहैया करा दिया है, लेकिन यही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे बहुत कुछ आगे भी मनुष्य के जीवन के लिए माना जाता है। इस बातों को उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया। और जो उन्होंने 1935 में जो बात कही थी, जो सरोज राजवती ने आपको बताया कि उन्होंने घोषणा की थी और बाकी वक्ताओं ने भी इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि उन्होंने घोषणा कर दी थी और घोषणा करने के बाद में सारे लोगों को पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर कभी न कभी ये लोगों को इस मार्ग पर लाएंगे और दीक्षा समारोह आयोजित किया जाएगा। ये सभी बातें लोगों को उस काल में पता थी। और पता होने के बाद में ये सबसे महत्वपूर्ण बात देखी जाती है कि उस काल में जो भी धर्म के लोग थे, बड़े बड़े लोग, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, वो सभी के सभी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचते हैं और पूछते थे कि और कहते कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उस समय की बाबा साहब अम्बेडकर की जो व्यक्तित्व और जो उस काल में जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो खुद की छवि थी वो काफी प्रभावी थी। और इसलिए उनको लगता था कि यदि ये जो लोग हैं यदि ये धर्म ग्रहण करते हैं तो धर्म ग्रहण करने के बाद में कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं बड़ी संख्या में हमारे धर्म का हिस्सा बन जाएंगे, ये बात उनको लगी थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मकसद अपना पहले से जो इरादा और जो उद्देश्य बनाया था वो बौद्ध धर्म के अंगीकार के आधार पर उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की। और तब जाकर जो है उन्होंने बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म का अंगीकार करने के लिए जो जितने भी लोग थे वो सब लोगों को उन्होंने ठुकरा दिया कि आप लोगों का धर्म मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि भारत का ही अपना मूलभूत धर्म है। बौद्ध धर्म ये भारत में उदित हुआ धर्म है, भारत में जन्मा हुआ धर्म है और भारत का ही है। चूंकि तथागत का जन्म इसी देश में हुआ और उन्होंने कल्याणकारी शिक्षाओं को देने की कोशिश की, तो मैं फिर चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो या बाकी के हिंदू धर्म ही क्यों न हो, ये सबके सब ये बाहर के धर्म है। लेकिन यदि कोई धर्म हमारे देश का है तो वो बौद्ध धर्म है। ये बातों को उन्होंने बड़े पैमाने पर अंदाजा लगाया और अपने लोगों से ये बात को कहने की कोशिश की। और जैसे कि राजकुमार सिंह जी ने बात बताई कि नागपुर में लोग नारे लगा रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो दीक्षा समारोह का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग पहुंच रहे हैं और बुद्ध की करुणा हो। और उस समय पूरे नागपुर शहर भर में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि के नारे से पूरा का पूरा नागपुर, और नागपुर ही नहीं तो जहां जहां से लोग आ रहे थे उस काल में, क्योंकि उस समय उतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग बड़े पैमाने पर अपनी सुविधा के अनुसार अपने साधनों से वहां पर पहुंच रहे थे। और उन्होंने सफेद वस्त्र पहनकर उस समय बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और बौद्ध धर्म का अंगीकार कर दिया। एक सबसे बड़ा चैलेंज उस काल में हमें दिखाई देता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि विजयादशमी के दिन जो है एक तरफ तो दशहरा होता है और एक तरफ दशहरा है नागपुर में कस्तूरबा पार्क में। मुझे लगता है कि उस काल में भी एक बड़ा पुतला रावण का दहन होता था और इवन आज भी बड़ा पुतला जो है वो रावण का दहन होता है। यानी आप एक समय समझ सकते हैं कि उस काल में जो लोग हैं वो रावण को जलाते थे और हिंदू प्रवृत्ति को मानने वाले जो लोग हैं वो अपना त्योहार मनाया करते थे। लेकिन उसी दिन जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ले ली, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा चैलेंज था, कितनी बड़ी उस समय की बात थी। आज लोग जो है वो डरते रहते हैं आजाद भारत में भारतीय संविधान के अधिकार के बाद भी, लेकिन उस काल में जिस दिन भारत में हिंदू लोग जो है वो अपने पर्व को मना रहे हैं और उस पर्व के वो भी रावण को जला रहे हैं, ऐसे शहर में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही हिम्मत और उस काल के जो कुछ भी आयोजक टीम थी उन्होंने बहुत ही बड़ी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद में उस दिन जब इस देश में विपरीत परिस्थिति थी और उस समय जो क्रांति की और प्रतिक्रांति का युग कहा जाता है, तो प्रतिक्रांति करने वाले जो लोग थे वो ज्यादा सक्रिय थे अभी की तुलना में उस काल में भी। लेकिन फिर भी लोग आए और लोग आने के बाद में जो है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को सुना। इसमें एक महत्व की बात मैं आप लोगों को जोड़ना बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जिस दरवाजे से या जिस गेट से बाबा साहब अम्बेडकर आने वाले थे उस गेट पर काफी भीड़ लगी हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर का जैसे ही आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे।
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो है उस गेट से नहीं आए। उन्होंने जो है अपना प्लान चेंज कर दिया और वे दूसरे रास्ते से मंच पे पहुंच गए। और तब जाकर जो लोगों को पता हो कि बाबा साहब अम्बेडकर तो मंच पे पहुंच गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर को देखकर काफी लोग प्रसन्न और आनंदित हुए। लेकिन उसके पहले की जो बात है महत्वपूर्ण की, वो सुबह से ही वहां पर भिक्षुओं के द्वारा परितदेशना का कार्यक्रम किया गया, सूत्र पठन किया गया। श्रीलंका के और म्यांमार के और भारत के भी कुछ भिक्षुओं को उसमें शामिल कर दिया गया और इतने बड़े पैमाने पर संघ के सामने जो है यह दीक्षा समारोह आयोजित किया गया था। बड़े पैमाने पर वहां पर भिक्षु संघ था और वो भिक्षु संघ ने, जैसे कि हम जानते हैं कि भिक्षु चंद्रमणि जो है वो चंद्रमणि भिक्षु जो कि उस काल में महास्थवीर थे, उनके हाथों से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में वो बौद्ध बन गए। लेकिन बाद में उन्होंने लोगों को आह्वान किया, जब हम देखते हैं तो जैसे कि राजकुमार जी ने 22 प्रतिज्ञा की बात कही कि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी। अब ये उस काल में दी गई 22 प्रतिज्ञा जो 64 साल पुरानी दी गई। अब वो 64 साल पुरानी यदि 22 प्रतिज्ञा दी गई है तो आप अभी भी यदि जानते होंगे तो जानने के बाद पाएंगे कि देवी देवता में कोई कमतरता नहीं आई। उस काल में भी उन्होंने हिंदू के जो भी देवी देवता थे प्रमुख रूप से उनका उन्होंने नाम लेकर जो है उन्होंने कहा कि हम उनको मानेंगे नहीं। लेकिन आज के समय में भी आप देखते हैं तो आज के समय में देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि आज भी जो है किसी भी देवी देवता की कोई कमी नहीं है, बल्कि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उनकी संख्या इतनी बढ़ते जाने के बावजूद भी गरीब आदमी की समस्या किसी भी देवों ने पूरी नहीं की, किसी भी भगवान ने पूरी नहीं की। किसी अशिक्षित आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव आ जाए, उसको शिक्षा मिल जाए, ये भी किसी देवी देवता ने नहीं किया। और कोई जो शोषित है, पीड़ित है या जिन पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनकी भी कोई देवी देवता रक्षा नहीं करता। आज के समय में यदि हम लेते हैं तो आपने देखा हो कि आए दिन जो है उत्पीड़न के केस हमें दिखाई देते हैं। अभी वर्तमान की यदि घटना देखते हैं तो हाथरस है, बलरामपुर है, न जाने और कितने ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। अब ये जब होते हैं तो आपने देखा कि कोई गौरी, कोई गणपति, कोई देवी देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आता। वे सभी के सभी संतोषी माँ के उपास करेंगे, वे सभी के सभी जो है किसी न किसी देवता पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, वो अपनी सब कुछ करने के बावजूद भी कोई देवी देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आता। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक 64 साल पहले समझा कि आप इनके चक्कर में मत जाइए, क्योंकि ये आपकी कभी रक्षा नहीं कर सकते और न कभी आपका उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि गरीब आदमी को यदि अच्छा किया होता तो 56 से पहले और 1950 से पहले की यदि स्थिति करे देखें और देश का यदि हम सर्वेक्षण देखते हैं, आंकड़ा देखते हैं, तो हमने पाया कि गरीबी आज की तुलना में उस समय ज्यादा थी, अशिक्षितता उस समय ज्यादा थी। लोग शोषण करते थे, पता भी नहीं चलता था कि किसका शोषण हो गया और न जाने कितनी कठिनाइयों का जीवन जीने की कोशिश करते थे। तब ऐसी समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को कहा कि देखिए, आप लोग सभी देवी देवता को मानते हो, सबकी पूजा अर्चना करते हो और उन पर विश्वास भी रखते हो और अपने घर में उसको बड़ी अच्छी से सजा के भी रखते हो और सुबह शाम जो है उसके सामने पूजा करके उससे मन्नत मांगते हो। लेकिन उनसे मन्नत मांगने के बावजूद भी क्या उनने आपके जिंदगी में कोई परिवर्तन करके लाया है? या जिनको आप अपना आदर्श या आराध्य देव मानते हैं, उनके कहने पर आपका कोई कल्याण होता है? या उनके डर के कारण जो लोग हैं इस देश में, जो सवर्ण कहते हैं या बड़े उच्च जाति के लोग कहते हैं या जो जाति जाति में ऊंचे लोग कहे जाते हैं, वे क्या उनसे डरते हैं जो हमारा शोषण नहीं करते? तो ये पाया गया सभी सर्वेक्षण के माध्यम से एनालिसिस करने के बाद में कि कोई किसी से नहीं डरता और नहीं डरता, लेकिन शोषण तो जारी है। तो ऐसे समय में उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने संसार का भ्रमण करके आया है और संसार में मैंने देखा है कि बुद्ध के सिवा कोई किसी को मानता नहीं, चाहे वो श्रीलंका हो, थाईलैंड हो या म्यांमार हो, चाहे फिर नेपाल हो। जगह जगह जो लोग हैं वो कोई भी जो है वो बुद्ध के सिवा किसी को नहीं मानता। और इसीलिए हमारा इस पर विश्वास है कि हमने भी इस पर बहुत सारी जो है वो श्रद्धा रखनी चाहिए और श्रद्धा रख के इसके साथ में हमने अपने कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया और तैयार करने के बाद में उनको सलाह दी कि आपकी मुक्ति, आपकी गुलामी यदि कहीं किसी माध्यम से वो जा सकती है तो वो है बौद्ध धर्म का अंगीकार करना। यदि आपने बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिया तो आपको जो है एक प्रकार से मुक्ति मिल सकती है और तभी आपका जीवन सुधर सकता है।
तो आज हम देखते हैं कि वर्तमान में 64 साल पूरे हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में 5 लाख लोगों को और चंद्रपुर में 2.5 लाख लोगों को, ऐसे ही 2 दिन में 7.5 लाख लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। उसके बाद में उन्होंने 16 दिसंबर 1956 को लिए उन्होंने मुंबई के लिए प्लान किया था कि मुंबई में एक दीक्षा समारोह आयोजित किया जाए। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का अकस्मात निधन हो गया और अकस्मात निधन होने के बाद में जो है वो धम्म क्रांति का जो कुछ भी उनका कारवा था वो ज्यादा कुछ सक्सेस हुआ नहीं उनके जाने के बाद। तो उनके 6 दिसंबर 1956 को जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उस समय कुछ लोगों ने मुंबई की चैत्यभूमि पर दीक्षा ली और दीक्षा लेकर उन्होंने उस बाबा साहब अम्बेडकर की जो बातें थी उसको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद देखते हम कि भारत के अंदर में जो मास कन्वर्सेशन का जो कुछ भी आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था वो कुछ ज्यादा वो फैला नहीं। ज्यादातर उनके जाने के बाद उनके नाम से लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया और राजनीति में लोगों को भीड़ इकट्ठा करने पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होकर जो बौद्ध धर्म का अंगीकार करना चाहिए इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। और इसलिए 64 साल होते तक आपने देखा हो कि आज जो है यदि हम सर्वेक्षण देखते हैं भारत की इस गवर्नमेंट का जो 10 साल में कराया जाता है तो आप देखेंगे कि अभी भी जो है वो 1% जो है वो बुद्धिस्ट भारत के अंदर में दिखाई नहीं देते। यानी संख्या जो है वो 1 करोड़ के आसपास तो होनी चाहिए लेकिन जो संख्या उनके माध्यम से दिखाई देती है तो हमें 79 लाख लोग जो है वो बुद्धिस्ट दिखाई देते हैं भारत के अंदर में। यानी 1% भी जो पूरा का पूरा इतनी पॉपुलेशन के जो कुछ भी संख्या है उसके आधार पर जितना होना चाहिए उतना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो इसलिए खास महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जन आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा समारोह करके बनाया था उसे आज वर्तमान में हमें ये करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हम इस काम को करते रहे और करके जो है उस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यदि ये मूवमेंट बड़े पैमाने पर बनती है तब जाकर ईश्वर के लोगों का ध्यान भी हमारी तरफ आकर्षित होगा कि भारत के अंदर में बुद्धिस्ट लोग जो है वो माइनॉरिटी में नहीं बल्कि मेजोरिटी में। ये भावना हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि परसेंटेज कम होने की वजह से आज भी हम माइनॉरिटी में आते हैं और माइनॉरिटी में होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार का दबाव हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे फिर शोषण की नीति का हो, चाहे फिर वह आर्थिक क्षेत्र के लिए क्यों ना हो, शैक्षणिक क्षेत्र के लिए क्यों ना हो, सभी प्रकार का जो है वो दबाव भारत के इस माइनॉरिटी के ऊपर में बनाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए उस लोगों को या उन लोगों को डर नहीं रहता क्योंकि उनको लगता है कि ये संख्या में काफी कम है और इसलिए संख्या में वृद्धि करने के लिए बौद्ध की जो कुछ भी संख्या है वो बढ़ने की हमने कोशिश करना चाहिए जो आज के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रति वर्ष 14 अक्टूबर के दिन जो है दुनिया भर के लोग इस बात को जानते हैं कि नागपुर में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित होता है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ग्रहण की थी और दीक्षा दिलाई थी। उस ऐतिहासिक भूमि पर काफी लोग जो है बिना बुलाए ही आ जाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना महामारी की वजह से लोग जो है वह अपने घरों में बड़ा संकोच या बहुत सा गिल्टी महसूस कर रहे हैं। थोड़ा उनको लग रहा है कि हम लोग वहां नहीं जा पाए या इस तरह के कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। तो ये काफी लोग इससे परेशान हैं। काफी गुजरात के और मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के और जगह जगह के फोन मुझे आए कि इस साल जयवंत जी हम हर साल जाते थे। काफी कई लोग कहते हैं कि 10 साल से 15 साल से हम लोग जा रहे थे लेकिन हम लोग इस साल नहीं जा पाए। तो इसमें एक बात देखी जाती थी कि जगह जगह के लोग आते थे और वो बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ग्रहण करते थे। क्योंकि इस बाबा साहब अम्बेडकर के इस दीक्षा दिवस को और भी प्रासंगिक बनाया जाए, उसको जीवित रखा जाए, इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो आज के दिन दीक्षा लेते हैं दूर दूर से। हर बार ये देखा जाता है कि साउथ के लोग भी बड़ी संख्या में दीक्षा भूमि आते थे और वो चाहे वो दीक्षा भूमि पर हो या जगह के अलग अलग विहारों में वो दीक्षा लेने की कोशिश करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में जितने भी राज्य अलग अलग है और उनको लगता है कि हमारी मुक्ति होनी चाहिए और वो मार्ग कौन सा है तो मुक्त होने का एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, एक ही इलाज है और वो है बौद्ध धर्म का अंगीकार करना जो 64 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को करा दी थी। आज भी हमारी ये जरूरत है कि हमने इस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि नहीं जो लोग बौद्ध बन गए उन लोगों ने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उनके लिए एक जवाबदारी दी जो बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर ही अपना ऐतिहासिक भाषण आए हुए लोगों को दिया था और उन्होंने कहा कि मैंने तो आप लोगों को दीक्षा दे दी है
लेकिन आप लोगों ने दीक्षा ग्रहण करने के बाद सिर्फ जो है यहाँ पर भूल नहीं जाना है, तो आप लोगों को एक व्यक्ति को ही बदलने की कोशिश करना है। यदि आप ज्यादा नहीं कर पाए तो कम से कम एक व्यक्ति को आपको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दीक्षा देने का काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि हम उस चीजों को मानते हैं या जानते हैं या उन सभी चीजों का आचरण करने की कोशिश करते हैं, तो ये उन्होंने एक प्रावधान रखा। चूंकि पहले से ये बात चलते आ रही थी कि भिक्षु लोग ही दीक्षा देंगे, क्योंकि दीक्षा देने का काम बुद्ध के काल से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के समय तक जो है वो भिक्षुओं के द्वारा ही दीक्षा कराई जाती थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अधिकार और भी उपासक उपासिका को दे दिए कि चाहो तो आप लोग भी इस दीक्षा को दिला सकते हैं। यदि आप उन सभी चीजों को मानते हैं, उसका आचरण करते हैं, तो आप भी एक आदमी को दीक्षा देने का काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अधिकार जो है उपासक उपासिका को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उस काल में देने की कोशिश की। और तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि जगह जगह जो लोग हैं, जितने जिनको समझ में आता है, उस हिसाब से इस धर्म दीक्षा को या लेने का काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कुछ भी बुद्ध धर्म का ये असली कारवा है, ये तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में 5 लोगों से शुरू किया था। और 5 लोगों से शुरू करने के बाद काफी हद तक बड़े पैमाने पर वो फैला और दुनिया में ये सभी बातें उस काल में गई। और जाने के बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है संसार भर में, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा देश, कई जगह हम देखते हैं, तो हमने ये पाया कि लोग जो है वो बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने पर जोर देते हैं। मैं खुद कई जगह थाईलैंड में, म्यांमार में और कई और देशों में मैं जाकर देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं, वे लोग पूरा का पूरा गांव जो है सिर्फ बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की भी यही चाहत थी कि हम भारतीय लोगों ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। अपने उस नैतिक तत्वों को और नैतिक आचरण को उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए इसका पालन करने पर विशेष जोर देना चाहिए, अपनी संस्कृति को मानना चाहिए। यानी ये बात न रह जाए कि हम आधा इनका भी माने और आधा हमारा भी माने। जैसे आपने देखा होगा बात कही जाती है, भीम जी के लगते जिगर आधे इधर और आधे उधर। आपने प्रसिद्ध जो है ये गाना सुना होगा। लेकिन मैं कभी कभी इस बात को बोलने की कोशिश करता हूँ कि भीम जी के लगते जिगर सब इधर ही इधर। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इसमें कुछ सिद्धि हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए जिगर के 2 टुकड़े नहीं, बल्कि जिगर के एक ही, उसको एक ही बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। और इस काम को यदि हमने की कोशिश की तो धम्म दीक्षा एक आंदोलन बनना चाहिए। भारत की जो अहम भूमिका है उस बात पर हमें विशेष बल देने के लिए सामने आना चाहिए और आकर जो है उसे हमें कामयाबी की तरफ में लेकर जाना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह से अपने उस जीवन को जी सकते हैं। और इसलिए धार्मिक आंदोलन एक बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की तरह बन सके, इसलिए हम सब लोगों का ये प्रयत्न होना चाहिए कि हमने धार्मिक आंदोलन पर विशेष बल देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा हो कि बड़ी संख्या में लोग जगह जगह राजनीतिक रूप से इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से जो है लोग इकट्ठा नहीं होते। इसलिए हमारी ये चाहत है कि हमने कहीं ना कहीं उन चीजों को करने की कोशिश करना चाहिए कि हम बड़े पैमाने पर रोज जब हम सुबह उठते हैं तो अपने चिंतन करते हुए, मनन करते हुए इस बात पर जोर दे कि आज मेरे माध्यम से ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 संख्या से लेकर 5 संख्या तक मैं लोगों को बौद्ध धर्म का अनुयायी या बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर उन्हें इस मार्ग पे खड़ा करूंगा ताकि उसकी मुक्ति हो सके। क्योंकि वो गुलाम का, शोषण का और पीड़ित का और अपमान का जीवन आज भी जी रहा है और अनेक प्रकार की समस्या से वो लिप्त हैं। तो मेरा एक मनुष्य होते हुए एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि मैंने यदि 5 लाख लोगों को नहीं किया तो कम से कम मैं अपनी कैपेसिटी के आधार पर कम से कम मैं अपने जीवन में एक दिन में 1 से लेकर 5 व्यक्ति को बदलने की मैं कोशिश करूंगा। चाहे वो कहीं पर भी रहने वाला आदमी हो, वो सभी के सभी जो लोग हैं वह इस तरह से अपने जीवन को जीने के लिए मैं अपने माध्यम से उनके जीवन में मानवता और सुख हासिल करने के लिए ये करने की कोशिश की। उसके बाद में जो बात उठाई गई थी और बात ये थी कि क्या गरीब लोगों को ही धर्म की आवश्यकता का ये काम है, तो ये पाया गया कि नहीं, ये गरीब नहीं तो सभी मानव के लिए स्वाभिमानी का जीवन जीने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सभी ने इस नैतिक मूल्य का आचरण करने के लिए धर्म का ज्ञान और धर्म की दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक सोच होती है कि गरीब से गरीब आदमी भी गरीब है, लेकिन उससे मुक्त होने के लिए जो उपाय बताए गए हैं इस देश में, इस उपाय को
इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन उसका ज़्यादा जोर नहीं देते। तो आज के समय में ये हमारी कोशिश होना चाहिए कि जो जो भी लोग दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उस मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं, वो धर्म के जीवन के पद्धति को जीना चाहते हैं, तो उसके आधार पर वो अपने इस काम को करने के लिए आगे आए और अपना उस मन को बनाए, जिससे हमारी अपनी एक नई पीढ़ी भी इस संस्कार को लेगी और उसके आधार पर अपने जीवन को जी सकती है। ये कारवा धम्म का जो बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि इसे हमें आगे ले जाना है, और इसलिए उन्होंने एक बहुत बेहतरीन मैसेज छोड़ा था कि यदि आप लोग इस रथ को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत ढकेलना। ये बात उनकी प्रमुख रूप से सामने हमें दिखाई देती है कि यदि आपने इसको आगे नहीं बढ़ाया तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे भी इसको ले जाने की कोशिश मत करना। तो आज के समय में हमें इस बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करना है और कोशिश करते हुए उस बात को हमें आगे ले जाना चाहिए, जिससे हम इस देश में उस बाबा साहब अम्बेडकर की जो रुकी हुई क्रांति है उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमने धम्म दीक्षा का जो आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर का एक प्रमुख आंदोलन है, उस पर कहीं ना कहीं एक जोर देने की हमने कोशिश करनी चाहिए। आज के समय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो भारत में इस तरह की लागू होनी चाहिए, वो हमें उसको एक प्रकार से अपने आंदोलन के रूप में बनाना चाहिए। तो मैंने कुछ 10 बातों को लेने की मैंने कोशिश की है, जो हमारे आज के समय में इम्प्लीमेंट यदि हुआ उन बातों का, तो समझ सकते हैं कि देश जो है वो कई तरह के तरक्की की तरफ में आगे बढ़ सकता है। तो उसमें प्रमुख रूप से है शिक्षा, कि शिक्षा वो हर मानव का एक अंग बनना चाहिए, कि कोई भी आदमी बिना शिक्षा के जो है वो रह न सके, और इसलिए हमें इस पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इस बातों पर जोर दिया गया तो शिक्षा से एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकती है, और इसलिए चाहे वो खेड़े पाड़े में, गांव में, बस्तियों में, शहरों में जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उनके माध्यम से जो है हमने उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण एक पाए, जिसे हम कह सकते हैं एक आधार है, एक मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने का एक प्राइमरी स्टेज है, जो बेहतर लाइफ बनाने के लिए माना जाता है। इसलिए हमारा प्रयास हो, स्पेशली बौद्ध लोगों का कहें कि हमने अपने माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का जो काम है वो करना चाहिए, कि कोई भी आदमी अशिक्षित न रह जाए। जब अशिक्षित नहीं रहेगा तो एक प्रकार से क्रांति कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा भारत के अंदर में जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है वे ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम अपने माध्यम से लोगों के जीवन में वह शिक्षा लाने का काम करें, और शिक्षा के लिए हमने संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसे हम संस्कार कहते हैं। एक जो आदमी है, जिस आदमी के जीवन में यदि संस्कार आ जाए, अच्छी चीजें आ जाए, तो वह अच्छी चीजों को जब लेगा तो वह एक इंसान बनने की तरफ में आगे बढ़ सकता है। इसलिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें उसके लिए ध्यान रखने की हमने कोशिश करनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिसे हम स्वास्थ्य या हेल्थ कहते हैं, कि हमने स्वास्थ्य के तरफ में विशेष ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। हम इसके लिए खुद भी और दूसरों को भी ध्यान देने की कोशिश करें कि स्वस्थ मनुष्य ही वह एक प्रकार से काम कर सकता है। इसलिए स्वस्थता की तरफ में ध्यान देने की कोशिश करना, क्योंकि भारत के अंदर में स्वस्थता के ऊपर में कम ध्यान दिया जाता है। आपने देखा होगा भारत में कोई भी कहीं पर भी थूक सकता है, वो कहीं पर भी सिगरेट पी सकता है, कहीं पर भी कोई भी गुटखा खाकर रह सकता है, और नाना प्रकार के प्रदूषण को भी फैलाने की कोशिश करता है। प्रदूषण मनुष्य के जीवन के लिए सबसे हानिकारक है, जो जीवित रहते समय भी मार देने की संभावना पाई जाती है। इसलिए हम अपने माध्यम से स्वास्थ्य का ध्यान देने की हम विशेष कोशिश करेंगे, और कोशिश करके उसे आगे बढ़ाएंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की हमें कोशिश करना। तीसरा है सुशासन, चौथा है सुशासन, कि यदि सुशासन है, आपने देखा वर्तमान में शासन तो है, लेकिन ये शासन जो है उतना सुशासन नहीं है। और जब सुशासन नहीं है तो प्रजा की वहां पर कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। और जो राजा भौतु धम्मिका की जो संकल्पना तथागत गौतम बुद्ध ने दी थी, वो संकल्पना है सुशासन की, कि जब कोई प्रतिनिधि या कोई राजा जब जनता के हित के लिए अच्छा विचार करता है तो वहां पर वेलफेयर की संकल्पना निर्माण होती है, कल्याणकारी भावना निर्माण होने की संभावना पाई जाती है। जैसे हमने कई अपने राजाओं को उस काल में देखने की कोशिश की, स्पेशली सम्राट अशोक का नाम इसके लिए लिया जाता है, और बात के और भी राजा है।
तो सुशासन की आज बेहद जरूरत है। यानी ये नहीं, क्योंकि आपने देखा हो कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारे लोग जाति के शिकार हुए लोग जाति के आधार पर वो शासन व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और उनके माध्यम से कोई सुशासन निर्माण नहीं होता। और जब तक सुशासन निर्माण नहीं होगा, प्रजा की भलाई की कोई भी संभावना नहीं है। जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने इस धम्म मार्ग में इसको बहुत ही प्रमुख स्थान देकर बातों को समझाने की कोशिश की। तो शासन ने ही नहीं, अपितु सुशासन की भी आज इस देश को बहुत जरूरत है। पांचवी बातें हैं कि आपने देखा हो कि जो पढ़ लिख कर नौजवान तैयार हो जाते हैं, जो शिक्षा ले ली और तैयार हो गए, तो उनके लिए रोजगार की बेहद आवश्यकता होती है। यदि उनके जीवन में रोजगार है तो रोजगार से उनके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आ सकता है। यदि नहीं आया गया तो आपने समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो इस बात को जोर देने की कोशिश कराते हैं कि यदि कोई भी आदमी हो पकौड़ा बेच दो, कोई भी आदमी हो तो समोसा की दुकान लगा दो, कोई भी आदमी हो तो कुछ भी कर दो। ये नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के आधार पर उसे अच्छी चीजों को, यदि उसने एजुकेशन लिया है, अच्छी चीजें ली हैं, तो उसके रोजगार के प्रावधान या रोजगार की व्यवस्था भी करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे समाज में एक बेहतर जो है वो परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चाहे वो फिर जॉब के माध्यम से हो, चाहे फिर व्यापार के माध्यम से हो, या किसी भी कलाओं को सीखने के माध्यम से हो, लेकिन उनका उपयोग जो है समाज के अंदर में होना जरूरी है। यदि उनका उपयोग नहीं हुआ तो वे शिक्षा लेकर भी इस तरह से उनकी शिक्षाएं व्यर्थ में चली जाएगी। इसलिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध होना जरूरी है, जिससे एक बड़ा परिवर्तन समाज में देखने को मिलता है। उसके बाद है वैज्ञानिक शिक्षा का बढ़ना समाज के अंदर में। जब जब भी वैज्ञानिक शिक्षाएं बढ़ेगी, तब तब भी जो समाज है वो कर्मकांड है, अंधविश्वास है, भाग्य है और ईश्वर, इस तरह की चीजों से वो दूर होते चले जाएगा। और इसलिए वैज्ञानिक नीति या वैज्ञानिक शिक्षाएं समाज में बढ़नी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। यदि जितनी ज्यादा वैज्ञानिक शिक्षा बढ़ेगी, उतना कल्याण की संभावना पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया में वैज्ञानिक शिक्षाएं बढ़ते जा रही है, और वैज्ञानिक शिक्षा बढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली जो कुछ भी मनुष्य में परिवर्तन है वो स्वाभाविक रूप से देखने को मिल सकता है। इसलिए कर्मकांड, विश्वास, रूढ़ी परंपराएं दूर करने का मतलब है अपनी वैज्ञानिक शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो जितनी ज्यादा इन शिक्षाओं को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना बेहतर परिवर्तन पारिवारिक और सामाजिक और देश में होते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए हमें जरूरी है, और इसलिए भारत को ईश्वर मुक्त बनाना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम भारत को ईश्वर मुक्त बनाएंगे, क्योंकि भारत ईश्वरीय चीजों को मानता है। इसलिए साइंस का इसमें ज्यादा जोर नहीं होता। इसलिए हमारे सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम भारत को ईश्वर मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। हमारी ये पूरी पूरी कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो अगले वाले कुछ भी करने की कोशिश करे। बाबा अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा का जो मर्म है वो इस बात को लेकर है, उन्होंने जो साक्षात रूप से बताया। तो एक प्रकार से ईश्वर मुक्त भारत का निर्माण करना उसके पीछे छुपी हुई भावना है। उसके बाद है जो प्रमुख रूप से हर व्यक्ति इसका पालन और आचरण करने पर जोर देता है, वो है जातिगत व्यवस्था। यानी जातिगत व्यवस्था को हम अपने जीवन काल से हटाने की कोशिश करेंगे। यदि जातिगत व्यवस्थाएं हटती हैं तो उतना ज्यादा सामाजिक और देश का वैल्यू बढ़ने की संभावना पाई जाएगी। और इसलिए भारत को जाति मुक्त बनाना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा जाति मुक्त बनेगा भारत, उतना विकास की तरफ में जाने की संभावना पाई जाएगी। इसलिए हम अपने जीवन से और दुनिया या समाज के जीवन में जो कुछ भी इस तरह की भावना बनी हुई है, जातिगत भावना, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करें। इसके बाद का है गरीब मुक्त भारत, कि जो कुछ भी भारत के अंदर में गरीबी है, आज भी आपने देखा होगा गांव गांव में, खेड़े पाड़ों में, शहरों में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत है जो बहुत ही गरीब है। तो हम अपने जीवन काल में एक दिन का हम उपोषण ग्रहण करेंगे, और एक दिन का उपोषण ग्रहण करने के बाद में जो कुछ भी एक दिन का हमारा जो भोजन बच जाता है, और वो भोजन का जो पैसा है वो हम इस देश में गरीबी को मिटाने के लिए उसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी अपनी प्राथमिकता होना चाहिए, स्पेशली बौद्ध लोगों की। और इसके लिए हमने ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न पर जोर देना चाहिए। और इसलिए सील का पालन करना, उपोषण का पालन करना, ये हमारे लिए वह बहुत जरूरी है कि वह भारत को एक प्रकार से गरीबी से दूर करने के लिए, उसका आचरण करने पर विशेष बल देने के लिए
प्रयासरत होता है। इसलिए हमारी सोच हो कि हम भारत को गरीबी मुक्त और समाज को गरीब मुक्त समाज और देश निर्माण करने की हम कोशिश करें। फिर है जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिला सशक्तिकरण, कि महिलाएं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए सही बात को जताया था कि हम अपने इस देश के अंदर में महिलाओं के उत्थान के लिए हम आगे कार्य करना चाहिए। जब तक उनके जीवन को हम नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी हमारे जीवन से यह संभावना नहीं होगी कि एक आधा वर्ग जो भारत के अंदर में रहता है उनको भी विकसित बनाना, उनको भी सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। फिर अंतिम में बातें हैं जो हमें अपने घर घर में इस बातों को उतारना चाहिए कि यदि हमारे घरों में कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता है, सास ससुर है, उनकी हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना, उनकी सेवाएं करना और उनके बारे में विचार करने की कोशिश करना। जितना हम कर सकते हैं उतना ज्यादा एक प्रकार से पारिवारिक, सामाजिक और देश के अंदर में सुख समृद्धि आने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए ये काम बढ़ना चाहिए कि भारत के अंदर में जो कुछ भी वृद्धा आश्रम बनाए गए हैं, यानी वृद्धा आश्रमों की संख्या कम होकर वो उसका पैसा इस देश के अंदर में शिक्षित करने के लिए लगाया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो समाज में आपको एक अनोखा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। और इसलिए घर में यदि सेवा होगी माता पिता की और उनकी देखरेख होगी तो वृद्धा आश्रम ऑटोमेटिकली बंद होने की संभावना पाई जा सकती है। इसलिए वृद्धा आश्रम की जरूरत नहीं, बल्कि इस देश के अंदर में शिक्षा के ऊंचे से ऊंचे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। जहां पर यदि शिक्षित हुआ है कोई व्यक्ति तो वो ऑटोमेटिकली अपने जीवन काल में बहुत सारा परिवर्तन लाने की संभावना पाई जाएगी। इसलिए मैं अंतिम में आप लोगों को इस धम्म जयंती समारोह के अवसर पर 10 प्रमुख बातों पर जोर देकर मैंने आपको बताया। और बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म क्रांति का यही मकसद था। जितनी बातें उन्होंने बताई है वह धम्म क्रांति के माध्यम से ही इस देश को एक सशक्त राष्ट्र निर्माण करने की जो उन्होंने संकल्पना दी है वो उनके पीछे की इस तरह की मंशा थी। और इसलिए उन्होंने सब भारतीयों का आह्वान किया था कि भारत में सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके ये करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं भारत को बुद्धमय बनाना चाहता हूँ। ये उनकी एक बड़ी संकल्पना थी। और उसके पीछे का जो भाग था कि भारत में जो भारतीय संविधान है वो कुछ नहीं बल्कि तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का ही एक प्रकार से वह संविधान है, तो उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और इन तमाम बातों को यदि हमने सही रूप से लिया तो सही मायने में जो हम लोग धम्म जयंती मनाते, बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म परिवर्तन दिवस मनाते हैं, वो सार्थक होगा और उसे हम कामयाबी की तरफ हम लेकर जा सकते हैं। आज के प्रमुख वक्ताओं ने, अतिथियों ने आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हिस्सा लेकर बताने की कोशिश की है। उसमें से मुख्य अतिथि डॉक्टर शानदार, मुख्य वक्ता राजकुमार सिंह जी, सरोज राजवर्धन और संचालन करने वाली सिंधु श्रीखंडे जिन्होंने प्रस्तावना किया, सहेला सोमकुर और जो आभार भी मानेगी प्रज्ञा बुद्ध और तमाम सभी जगह से जुड़े हुए लोग आज इस धम्म चक्र प्रवर्तन जिसे सभी लोगों ने संज्ञा दी है, लेकिन हम इसे धम्म जयंती समारोह के रूप में हम लोग मानते हैं। तो आज के इस अवसर पर सभी लोग उपस्थित हुए और महिला सशक्तिकरण की संघ की ओर से आज का कार्यक्रम आयोजित किया। उन तमाम सभी टीमों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, विचारों को सुना, मैं सभी के प्रति आज के इस दिवस की मंगल कामना देते हुए सबके जीवन में कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी कामना करते मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भंते जी ने अपने संयत वाणी से अपने बाबा साहेब के मौलिक विचार और उनके कार्य तथा हमें आगे और क्या कर सकते हैं, हमारे एक छोटे छोटे कदम भी बाबा साहेब का जो कारवा है वो हम लोग कैसे आगे ले सकते हैं उस बारे में अपने मौलिक विचार हमें बताए। हमारे संस्कार, हमारे श्वास, हम अपने उपोषित करके कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं, भारत को ईश्वर मुक्त कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी देके हमें ये प्रेरणा दी है कि हम एक बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं, एक छोटे छोटे कदम उठाएंगे तभी भी हमारा कारवा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हम जुड़े, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य ही बाबा साहेब के कारवा को आगे लेकर जाने का है और इसी वजह से जुड़े हैं हम लोग भी। तो हमारे भंते जी ने हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है और मुझे भी संचालन की
बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ। और ये महिला सशक्तिकरण संघ, ये संगठन और सशक्त हो जाए और इसके लिए भंते जी का मार्गदर्शन समय-समय पर जो हमें मिलता रहता है, उस वजह से उनके आशीर्वाद से ये कार्रवाई वैसे आगे बढ़े और ये संगठन और सशक्त हो जाए, ऐसी मैं सदिच्छा व्यक्त करती हूँ। और आगे प्रज्ञाताई बौद्ध को आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद भंते जी हमें धम्म पालन गाथा देंगे और कार्यक्रम समाप्ति की वो घोषणा करेंगे। अभी मैं प्रज्ञाताई बुद्ध को आमंत्रित करती हूँ। प्रज्ञाताई। साधु साधु। अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो बंते जी। आ रही है आवाज, बोलिए। अनम्यूट करना है आपको। हेलो। अब आ गया, अब हो गया, छोड़ दीजिए हाथ अब। हेलो। आवाज आ रही है आपकी? नहीं आ रही है, भंते जी की आवाज नहीं आ रही है। भंते जी का तो बोलना है। प्रज्ञाताई आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकती हैं। आप अपना अनम्यूट कीजिए प्रज्ञाताई, आप अपना अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। अभी आ रही है आवाज, अभी आवाज आ रहा है। हेलो। हाँ प्रज्ञाताई आपकी आवाज आ रही है। हेलो। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, हम तक हम सुन रहे हैं आपको। ये बोलते हैं। हाँ ठीक, बोलिए। विश्व को सत्य हिंसा का संदेश देने वाले, इनको तो नहीं आ रहा है मेरे को। हेलो भंते जी। आवाज आ रही है आपकी? कुछ नहीं बोल रहे। हेलो। आपकी आवाज आ रही है? आ रहे? अच्छा। विश्व ताई, को आपकी सत्य आवाज आ रही हिंसा है। का संदेश देने वाले शाक्य मुनि, महाकारुणिक, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व भूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को त्रिवार वंदन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के संस्थापक हमारे पूजनीय भंते डॉक्टर चक्रकीर्ति जी को मैं त्रिवार वंदन। आज महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा आयोजित धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को और अतिथियों को मैं सादर जय भीम। जूम के माध्यम से जुड़े उपासक उपासिकाओं को मैं सब प्रेम जय भीम। आज 14 अक्टूबर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस का आयोजन महिला सशक्तिकरण नागपुर द्वारा किया गया है, जिसके प्रमुख मार्गदाता हमारे उपस्थित पूजनीय बन डॉक्टर चंद्रकीर्ति, जिनके द्वारा ऑनलाइन जूम के माध्यम से आप सब लोग उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सहतूत शानदार मैन, जिन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर